स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ्स का पेपर हुआ है आज, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन मैं लेकर आ रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो है वो सेट ए है, सेट ए भी है, इसके अलावा आपको पता होगा 4 सेट आ रहे हैं, जैसे एक सेट सी भी मेरे पास है, लेकिन सारे सेट में क्वेश्चन आंसर सेम ही होते हैं, जैसे सेट सी है। बस डिफरेंस इतना सा है कि इन सेट्स में क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी जो पहला क्वेश्चन है उसको दूसरा, दूसरे को चौथा, इस प्रकार से ऑर्डर बदल दिया है, बाकी इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आता है। तो पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। HCF और 620, 620 का HCF क्या होगा स्टूडेंट? तो 620 का HCF 2 होगा, ठीक है, HCF होगा 2। नेक्स्ट है व्हेन A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होते हैं, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो ये जो दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये, इनका सॉल्यूशन कैसा होता है? जब ये तीनों बराबर होते हैं बच्चों, तो होते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ऑप्शन डी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट इफ़। रियल इक्वल रूट कब होते हैं? जब उसका d 0 होता है, और d का फॉर्मूला होता है ये b² - 4ac, ये इक्वल हो 0 के, ठीक है। नेक्स्ट द 10 टर्म ऑफ AP, इसकी 10 टर्म निकालेंगे बच्चों, तो बहुत ही आसान है, 20 आएगा। क्या आंसर आएगा? 20। 10 टर्म इसकी होगी 20। द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3, 4, 1, इनके बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड करना है फॉर्मूला लगाकर। तो अगर स्टूडेंट आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो √8 इसका आंसर आएगा, √8। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है? किसी सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है? तो बच्चों किसी सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट्स का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे हैं फिल इन द ब्लैंक्सेस। √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है? इरेशनल, ठीक है। हिंदी में इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। कैसा होता है? क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक। इन द AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, द कॉमन डिफरेंस D। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट? तो कॉमन डिफरेंस इसका 1 होगा। क्या होगा? 1। अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन देखना हो बच्चों, तो आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं, पहले से सब करवा रखा है। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर, सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सिमिलर। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड। एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती है वो सेकेंड होती है। फॉर एनी इवेंट P + P0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ इक्वल टू में क्या आएगा स्टूडेंट? 1 होगा। चलिए, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स फिनिश किया हमने। नाउ ट्रू फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स की बारी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल हों ये ज़रूरी नहीं है, तो ये फॉल्स है। 1, 2, 1, 3 इज़ नॉट एन AP। ये AP नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है, तो ट्रू है बच्चों। ये सेंटेंस क्या होगा? ट्रू होगा। जल्दी मत करिएगा स्टूडेंट, मतलब आगे के पेपर के लिए बताता हूँ, आज का तो पेपर हो गया है। क्योंकि क्या होगा, कोई इसको पढ़ेगा और कह देगा ये AP नहीं है और इसको फॉल्स कर देगा, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ो, वो भी यही कह रहा है कि नॉट एन AP, ये AP नहीं है, तो ये सही बात है, ये तो ट्रू होगा। तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू। थर्ड क्या है? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द Y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स Y कोऑर्डिनेट। इट्स रॉन्ग, ये किसी बच्चे ने भरा हुआ है, ये फॉल्स है। वो X कोऑर्डिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? X कोऑर्डिनेट होता है। X से जो डिस्टेंस होती है वो Y कहलाती है। तो Y एक्सिस से डिस्टेंस X कोऑर्डिनेट होता है, तो ये गलत है, फॉल्स है। द वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम πr² होता है, गलत, फॉल्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E इज अ नंबर PE सच दैट PE इज लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज लेस देन द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। बिल्कुल सही है, ये ट्रू बात है। सेगमेंट का एरिया सेक्टर से कम ही होता है, दिस इज ट्रू। तो हमारे ट्रू फॉल्स भी क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं वन वर्ड और जोड़ियाँ। नेक्स्ट हमारी है मैच द कॉलम। तो स्टूडेंट्स 9 sec² है, -9 tan² है, बच्चों इसका आंसर 9 होगा। तो आंसर इज ये ऑप्शन F हमारा सही है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये ऑप्शन E सही हो जाएगा।
साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों क्लियर है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, किसी सेक्टर का एरिया जिसका एंगल थीटा हो तो ये होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन बी। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, किसी हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट है हमारे वन वर्ड। बच्चों इनमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो पहला, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जो ये लिख के आया है बिल्कुल सही है। इसके बाद एक छोटी सी लाइन लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं हो सकता है। बस अगर ये नहीं भी लिखा तो भी मार्क्स तो मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा है, कंडीशन नहीं पूछी है ना। तो ये रहा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। कंडीशन एक ये रहती है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जो ए है जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, राइट एनी वन कंडीशन फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर हो इसके लिए क्या कंडीशन है? तो उसकी कंडीशन है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। दूसरा वाला है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होना चाहिए? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बच्चों एक और होता है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड कैसी होती है? प्रोपोर्शनल। ये एंगल का है और साइड के लिए होता है प्रोपोर्शनल, के साइड कैसी होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दो में से जो लिखा होगा वो सही है। उन्होंने वन पूछा लेकिन दो इसलिए बताया क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट साइड वाला भी लिख के आएगा तो वो कन्फ्यूज में रहेगा कि मेरा सही है गलत है। राइट द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दिस, ओरिजिन और x1 y1 के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यही है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला ओरिजिन से। इफ शेडो एंड हाइट ऑफ द पोल आर इक्वल देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन? आंसर है 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री। राइट द फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा एंड रेडियस आर। बहुत इजी है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन इज राइट द क्लास मार्क मिडिल पॉइंट ऑफ 20 एंड 40, इन दोनों का मिडिल पॉइंट 30 होगा स्टूडेंट। क्लास मार्क मतलब इन दोनों का बीच का पॉइंट 30, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा दिए क्लियर स्टूडेंट। फुल सॉल्यूशन तो अभी हम डाल नहीं रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में डाल देंगे। अभी बाकी लोग आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। जो बच्चे आज के बाद कभी वीडियो देखेंगे तो उनको पता रहेगा कि अगली बार लास्ट टाइम कैसा पेपर आया था, ठीक है। मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात बच्चों, ये सारे आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं 110%, ठीक है। आप इससे अपना सॉल्यूशन ज़रूर देखिएगा और अपने नंबर्स का कैलकुलेशन कीजिएगा कि आप 25 मार्क्स में से कितना कितना कवर कर चुके हैं। स्टूडेंट ये रहा आपका वीडियो।